के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं। कलियां बन रही हैं तो बिना खिले ही गिर रही हैं। फ्लावर पूरा ओपन नहीं हो रहा है। प्लांट में किसी तरह का कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे प्लांट आप लाए थे बस थोड़ी सी ही ग्रोथ हो के 2-3 फ्लावर आके प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है। उसमें किसी तरह की ग्रोथ विजिबल नहीं हो रही है। तो क्या करना चाहिए, ये सब कुछ मेरे इस वीडियो के टॉपिक में है। और साथ ही साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि पूर्णतया ऑर्गेनिक है, जिससे फ्लावर की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही साथ एक स्प्रे ऐसा है जो आपके प्लांट को अंदर से मजबूती देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। टॉपिक पर जाने से पहले जो मैंने इसके पहले जो वीडियो शेयर किया था उसमें कुछ मेरे प्लांट्स ख़राब हो रहे थे, तो मैंने उसमें फंगीसाइड डाला था। तो देखिए क्या हाल लगभग 15 दिन बाद क्या हालत मेरे प्लांट्स की है। तो ये देखिए नई नई ग्रोथ आपको दिख रही होगी, आनी स्टार्ट हो गई है। मैंने इसमें फंगीसाइड डाला था, लेकिन उसके बाद मैंने देखिए क्या किया है, मैं ये जो प्लांट था ये बड़े पॉट में लगा था और मिट्टी उसकी बहुत ही हार्ड थी। तो मैंने जब बारिश ही हो रही थी तो इसको छोटे पॉट में, वो भी मिट्टी ही के पॉट में, इसको शिफ्ट किया है। और साथ दिखाती हूँ ये जो प्लांट है किस पॉट में लगा था। तो देखिए ये पॉट है, काफ़ी बड़ा पॉट। प्लांट मेरा छोटा था और पॉट मेरा बहुत बड़ा था। और साथ ही साथ ये मिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड, मतलब सख्त मिट्टी थी, जिसमें इसकी रूट अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही थी। मिट्टी हार्ड होने के कारण मिट्टी इसमें सूख ही नहीं पा रही थी। प्लांट की जो रूट है अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही थी। तो भी प्लांट जिन पे मैंने फंगीसाइड डाला था उनमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सभी पर नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो आप भी, ये समय बहुत अच्छा है। अगर आपका प्लांट कोई भी अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, खासकर मैं हिबिस्कस की बात कर रही हूँ, तो तुरंत आप उसकी मिट्टी बदल दें। प्लांट उस पॉट से निकाल के, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे कोई भी प्लांट हो, अगर आपका प्लांट अच्छे से नहीं चल रहा है तो वो पॉट को बदलिए। अगर हो सके तो नई मिट्टी लीजिए। अगर नहीं है नई मिट्टी तो जो पुरानी मिट्टी है अच्छे से सूखी वगैरह होनी चाहिए, उसमें आप लगा दें। तो आपके प्लांट जो ख़राब हो रहा है उसका 99% चांस रहता है कि प्लांट वो सही हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन रहता है, आप ये कर सकते हैं। कोशिश करिएगा मिट्टी बहुत ही ढीली बनाइएगा। हो सके तो जो राइस हस्क है उसको ज़रूर यूज़ करिएगा। कोकोपीट है तो अगर राइस हस्क नहीं है तो कोकोपीट मिलाइएगा। अगर ये भी नहीं है तो जो सैंड होती है उसको मिला लीजिएगा। मतलब मिट्टी बहुत ही हल्की इसके लिए बनाइएगा। तो चलिए आप कौन सा मैं फर्टिलाइज़र मैं इस प्लांट पे डालने वाली हूँ वो आपको मैं दिखाती हूँ। इस वाले प्लांट में देखिए ये मिनिएचर वैरायटी का ये मेरा प्लांट है। बहुत अच्छी डेली कम से कम 5-6 फ्लावर खिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इसी पर मैं फर्टिलाइज़र आज डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर की कर लेती हूँ सफाई। इस समय जो हाइब्रिड हैं उन पे थोड़ी सी कम फ्लावरिंग हो रही है, और जो ये मिनिएचर वैरायटी है, देसी है, इन सब पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। हाइब्रिड वैरायटी का जब सितंबर अक्टूबर में इसमें फ्लावरिंग होगी, इसका सीज़न होता है। उधर फरवरी मार्च में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, उधर सितंबर अक्टूबर जब ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती, तब हाइब्रिड हिबिस्कस पर जम के फ्लावरिंग होती है। इस समय थोड़ा सा डाउन चल रहा है, और बाकी जो देसी वाले हैं, मिनिएचर है, इन पे खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ऊपर से हम लगभग 2-3 इंच तक मिट्टी हटा देंगे। और आपको कुछ मेरी मिट्टी सख्त लग रही होगी, सख्त ये मिट्टी नहीं है एक्चुअली में, मेरे जो प्लांट की रूट है वो ऊपर तक आ चुकी है। फरवरी में मैंने इसकी रीपॉटिंग की थी, और प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ करता है कि ये 3 महीने में ही इसकी रूट बाउंड हो जाती है। तो मैं इसको रीपॉट बार बार नहीं करती, मैं ऊपर से जब भी फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने निकाल लेंगे मिट्टी।
आधी से कम ही मैंने निकाला है, ज़्यादा मतलब गहराई तक नहीं निकाला है। और देख रहे होंगे रूट कट रही है, तो इसकी कोई घबराने की बात नहीं। ऊपर की रूट है, थोड़ी बहुत कट भी जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर से नई हो जाएंगी, आ जाएंगी। फिर जो पहली फर्टिलाइज़र आपको डालना है, ये बेस फर्टिलाइज़र है। कोई भी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, और जो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, किचन का वेस्ट जो फर्टिलाइज़र होता है वो भी डालिए। बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र होती है, प्लांट उसमें भी बहुत अच्छी ग्रो करता है। तो ये मैंने लगभग 100 ग्राम के लगभग मैंने इसमें गोबर की खाद डाली है, और थोड़ा सा इधर भी और डालेंगे, और चारों तरफ इसको फैला देंगे। जो बड़ा बड़ा पीस है उसको भी मैंने डाल दिया है। और फिर जो दूसरी फर्टिलाइज़र मैंने डाली है, ये बरसात के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो है मुट्ठी भर। ये जो नीम की खली होती है उसको लिया है, और देख रहे होंगे 14 इंच का पॉट है, तो मैंने मुट्ठी भर लिया है। और फिर जो तीसरी चीज़ ली है, ये है सीवीड। सीवीड हिबिस्कस के प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि इनको न्यूट्रिएंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सीवीड में बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, तो इसको लेना है। और आपने देखा होगा आधी चम्मच के ही लगभग लिया था मैंने सीवीड। और फिर जो सबसे ख़ास फर्टिलाइज़र है, ये है जो पोटास होती है, ऑर्गेनिक पोटास जो होती है, उसको लिया है। मुश्किल से 15-20 दाने होंगे, और इसको लिया है। और आप देख रहे होंगे जितने भी मैंने फर्टिलाइज़र डाली है, ये सभी ऑर्गेनिक है, किसी भी तरह का कोई नुकसान प्लांट को नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ें ली हैं, और फिर ऊपर से हम मिट्टी कवर कर देंगे। जितने भी घास वगैरह है सबको हटा देना है से, और ऊपर से मिट्टी अच्छे से कवर करने के बाद एक स्प्रे भी हम करेंगे। और ये जो फर्टिलाइज़र मैंने डाला है, इससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, और फ्लावरिंग तो अच्छी आएगी ही। साथ ही साथ एक अगर आप स्प्रे भी करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। फ्लावरिंग के साथ साथ प्लांट की ग्रोथ भी मायने रखती है। तो ये लिया है मैंने 1 चम्मच भर के एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट बहुत ही ज़रूरी है, खासकर हिबिस्कस और रोज़ के प्लांट के लिए। तो 1 बॉटल में मैंने इसको मिक्स किया है, और इसका आधा मैं स्प्रे बॉटल में भर लूँगी। और एक प्लांट पर मैं स्प्रे करूँगी, तो उसी हिसाब से मैं निकाल रही हूँ। तो इसका मैं निकाल लिया है। बंद करके आप प्लांट पर स्प्रे कर दें। अगर इस समय धूप निकल रही है, जैसे कि मेरी तरफ 2 दिन से बहुत ही तेज़ धूप निकल रही है, तो मैं शेड में बैठी ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और शेड में ही इसका स्प्रे करना है। हो सके तो सुबह और शाम को करिए। सुबह शाम मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो मैं दोपहर में ही लगभग 12 बजे ये कर रही हूँ, लेकिन फिर इसको धूप में नहीं रखना है। 2 घंटे के लिए आप शेड में इसको रखिए, और फिर धूप में उठा के रख सकते हैं। फिर जो ये पानी बचा था एप्सम साल्ट वाला, उसमें थोड़ा और सिंपल पानी मिला के हम इसकी मिट्टी में डाल देंगे। बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा इन फर्टिलाइज़र से, और इस स्प्रे से। बहुत कंप्लीट फर्टिलाइज़र है हिबिस्कस के प्लांट के लिए। इससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, और फ्लावरिंग तो जम के होगी ही। तो ऐसे ही आप भी अपने प्लांट्स की केयर करिए। जितनी आप इनकी केयर करेंगे, उतनी ही अधिक मात्रा में ये आपको फ्लावरिंग देंगे। तो उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको बताया वो अच्छा लगा होगा, कुछ काम का लगा होगा। अगर काम का लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के गुड बाय।